आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड वालों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आप देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे काले धन वाले, ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, महंगे रिचार्ज से अब मिलेगी राहत, फ्री में मिलेगा अब इंटरनेट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिजली पर सफर करेंगे यात्री, जेब में होगी बचत, सरकार की प्लानिंग अब आपको कर देगी हैरान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा आरबीआई का नया नियम देखिए, जिन खातों में भेजे गए हैं पैसे उनका भी अब रखना होगा रिकॉर्ड, 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब देश छोड़कर भाग नहीं पाएंगे काले धन वाले, ब्लैक मनी एक्ट के तहत लेना होगा क्लियरेंस सर्टिफिकेट। 23 जुलाई को देश में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया गया। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इसी कड़ी में बजट में भारत से बाहर जाते समय आवश्यक क्लियरेंस सर्टिफिकेट से जुड़े प्रावधानों को कड़ा कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक वे भारतीय जो भारत छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीन चिट देने वाला जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य होगा। हालांकि ये नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। वही वर्तमान में भारत से बाहर जाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 230 के तहत अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस प्रमाण पत्र के जरिए साफ होता है कि देश छोड़कर जाने वालों पर कोई बकाया देनदारी यहाँ पर नहीं है और लोगों ने बकाया भुगतान करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था जो है वो की है। वह ये जो एक्ट है जो है इसके तहत आने वाले टैक्स और उपहार कर अधिनियम और व्यय कर अधिनियम पर लागू यहाँ पर होता है। वह इस तरह का प्रमाण पत्र उन स्थितियों में जरूरी होगा जब आयकर प्राधिकरण की राय में किसी व्यक्ति के लिए इसे प्राप्त करना जरूरी होगा। कर विशेषज्ञों का मानना है कि अधिसूचना या फिर उसके बाद आने वाले नियम आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझाएंगे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इन लोगों को मिलेगी महंगे रिचार्ज से राहत, सरकार ला रही है नया प्लान। हाल में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए। इसकी सबसे ज़्यादा मार जो है गरीब लोगों पर पड़ी है। जैसे कि मालूम है कि आज के वक्त सरकारी स्कीम से लेकर बैंक सर्विस आपके फ़ोन में मौजूद है, लेकिन इन सभी सर्विस के लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है। हालांकि महंगे रिचार्ज की वजह से बैंकिंग और सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना अब गरीब लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे वक्त में सरकार ने फ्री इंटरनेट योजना को आगे बढ़ाने का विचार किया है। दरअसल बात यह है कि सरकार की ओर से फ्री इंटरनेट बिलों पर विचार करने को मंजूरी दे दी गई है, यानी बिलों पर विचार करने की मंजूरी दे दी गई। ये बिल जो है देश में इंटरनेट को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ता है। मतलब बिल जो है देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के लिए फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के ऊपर जोर देता है, जिससे देश का एक गरीब देश का गरीब तक डिजिटल इंडिया से दूर यहाँ पर ना रह जाए। वो इस बिल में प्रावधान है कि कोई भी भारतीय नागरिक इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर ना रहे। इसके लिए सरकार की ओर से बिना किसी चार्ज के फ्री में इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाए। वही फ्री इंटरनेट बिलों को लेकर जो दिसंबर 2023 में राज्यसभा में इसे पेश किया गया था, इस बिल को लेकर नया अपडेट आया है। राज्यसभा में नए अपडेट की माने तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर राज्यसभा महासचिव को सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने सदन से इस बिल पर विचार करने के लिए सिफारिश जो है वो की है। वह सरकार ने राइट टू फ्री इंटरनेट बिल को पेश करने की इजाज़त दे दी है। ये बिल देश के सभी नागरिकों को इंटरनेट उपलब्ध करवाने पर जोर देता है। अगर भारतीय नागरिक इंटरनेट खर्च वहन नहीं कर सकता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए। तो किन किन लोगों को ये मिलेगा इंटरनेट रिचार्ज, तो बता दें आपको कि मतलब ये फ्री इंटरनेट, तो बता दें आपको कि इस बिल में पिछड़े दूरदराज एरिया में फ्री इंटरनेट देने की बात कही गई। हालांकि यहाँ पर किस्त आय वाले को फ्री में इंटरनेट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसका क्या नियम कायदे होंगे, इसके अलावा फ्री इंटरनेट की लिमिट क्या होगी, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन सरकार की ओर से बिल जो है उसके बारे में बात करने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बढ़ा दी है मियाद, अब इस डेट तक करा सकेंगे राशन कार्ड का नवीनीकरण। राशन कार्ड नवीनीकरण की तिथि के लिए जो है यहाँ पर तिथि जो है उसमें वृद्धि कर दी गई। दरअसल राशन कार्ड धारकों को 15 अगस्त तक का जो यहाँ पर समय जो है वो दिया गया, यानी 15 अगस्त तक राशन कार्ड का नवीनीकरण जो है वो उपभोक्ता करा पाएंगे। वह अभी 23,770 लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। पूर्व में 30 जून तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कई लोगों ने नवीनीकरण नहीं कराए। वह उचित मूल्य की दुकान पर यहाँ पर वो चक्कर काट रहे थे। लोगों की मांग के बाद इसे एक बार फिर तिथि में वृद्धि की गई है।
तो छत्तीसगढ़ में ये यहाँ पर तिथि में बढ़ोतरी, यहाँ पर वृद्धि जो है वो की गई है। 15 अगस्त तक अपना राशन कार्ड आप नया बनवा सकते हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद में 3,29,509 राशन कार्डधारियों में 2,09,764 लोगों ने खुद का मोबाइल से और 96,000 राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आवेदन किया है। वह कुल 3,05,839 आवेदन आ चुके हैं, जिसका प्रतिशत 92.82% है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है राजस्थान से बड़ी खबर देखिए, स्टेट हाईवे अब नहीं होंगे टोल फ्री, 100 यूनिट बिजली पर भी आया है राजस्थान में बड़ा अपडेट। विधानसभा में 100 यूनिट फ्री बिजली योजना बंद करने का मुद्दा उठा। ऊर्जा मंत्री जो है हीरालाल नागर, उन्होंने कहा कि 100 यूनिट फ्री बिजली पुराने कनेक्शन धारकों को मिलती रहेगी, नए लोगों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। सदन में पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है दिया कुमारी, उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे टोल मुक्त नहीं किया जाएंगे। स्टेट हाईवे पर प्राइवेट वाहनों से टोल जो है वो वसूला जाएगा। वही विधानसभा में जो बीएसपी के विधायक जो है, उन्होंने यहाँ पर सरकार से फ्री बिजली योजना को बंद करने पर सवाल पूछा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सरकार नए उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं देगी। उन्होंने कहा कि सरकार का अभी विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त शुल्क और करों को कम करने का विचार नहीं है। वही ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में 1,29,00,000 उपभोक्ता है। वर्तमान में 58,23,000 को लाभ दिया जा चुका है। हर महीने 5,07,00,000 का अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। 30,08,765 उपभोक्ता इस योजना का लाभ जो है नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत को घेरा और मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि चुनाव नजदीक आने की वजह से स्कीम शुरू की। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया केवल उन्हीं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार की मंशा उपभोक्ताओं को लाभ देने की होती तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा विधानसभा में स्टेट हाईवे पर टोल फ्री मुद्दा उठा और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है दिया कुमार, उन्होंने कहा है कि स्टेट हाईवे का उसका टोल जो है वो स्टेट हाईवे टोल मुक्त नहीं किया जाएगा। भाजपा विधायक राधेश्याम बेरवा के सवाल का जवाब कुमार ने यहाँ पर दिया। साल 2018 में बीजेपी सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिया था। 2019 में कांग्रेस सरकार ने दोबारा टोल चालू कर दिया। स्टेट हाईवे पर प्राइवेट वाहनों से टोल, यहाँ पर वाहनों को जो है टोल से मुक्ति यहाँ पर दिलाने की बात कही जा रही थी, टोल मुक्त उससे करने की बात कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो है राजस्थान में उनको जो है टोल फ्री जो है वो हाईवे को नहीं किया जाएगा। तो राजस्थान में जो बिजली उपभोक्ता है उनके लिए राहत वाली खबर यही है कि अब राजस्थान में जो है फ्री बिजली योजना जो है वो बंद सरकार नहीं करेगी। 100 यूनिट आपको जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको फ्री जो यहाँ पर बिजली जो है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा राजस्थान में जो स्टेट हाईवे जो है वो टोल फ्री नहीं होंगे। सरकार ने इस विधानसभा के अंदर जो है इसको साफ कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि खबरें जो है आप लोगों को रोजाना सबसे पहले मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।